बहुत सारी चीज़ें आपको इस बार देखने को मिलेगी। राजस्थान की जो कलाएं हैं, राजस्थान की जो संस्कृति है, विरासत है, उनके हमने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, उन्हें हैंड पिक करके यहाँ पर एक जगह एक वक्त पर एक जगह में इनको सबको जोड़ के आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, जिसमें संगीत के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, टॉक्स, वॉक्स, लेक्चर्स, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जोड़ेंगे हम। तो बहुत ओवरऑल एक एक्शन पैक्ड 2 दिन रहेंगे और मेरी विनती है आप सब पधारें और हमारे साथ इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। जयगढ़ में जैसे एक सबसे बड़ी जो तोप है पूरे वो वहाँ पर रखी हुई है, और वो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि न सिर्फ राजस्थान वासी बल्कि जो भी इस हेरिटेज फेस्टिवल में आ रहा है वो वहाँ के देखे, विजिट करे, ताकि वो राजस्थान की पुरानी जो स्थापत्य कला है उसे पहचान सके? तो जयगढ़ जयगढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि जयगढ़ में जयवान की तोप है। पर जयगढ़ में जयवान की तोप के अलावा ऐसे 50 एलिमेंट हैं जो लोग नहीं जानते। जयगढ़, सबसे पहले तो जयगढ़ 1000 साल का होने वाला है। 1000 साल तक आपने धुंधार रीजन की सुरक्षा करी है। तो सबसे ज़्यादा हम यहाँ हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि इस पूरे रीजन में अगर कोई ऐसा एक बिल्डिंग है, ऐसा कोई मॉन्यूमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लोगों के लिए, वो जयगढ़ ही है। जयगढ़ की आर्किटेक्चर आप देखें, जयगढ़ की जो वाटर टैंक्स हैं, जो हमारे टाँके हैं वहाँ के, जिस तरीके से पूरे उस एरिया का जो पानी कलेक्ट होकर जयगढ़ के अंदर टाँकों में जाता है, बहुत सस्टेनेबल जो है अप्रोच से इस किले को बनाया गया है। तो हम ये सारी जो एलिमेंट्स हैं इनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से। सर, क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी हैं और हमारे राजस्थान से, जयपुर से ही हैं, तो पूरे राज परिवार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जयपुर की जो पुरानी संस्कृति है उसे जीवंत बनाए रखने में आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जयपुर के यूथ को? बिल्कुल, आई थिंक यूथ का जो है विरासत से जुड़ना सबसे ज़्यादा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा जो मेन प्रयास है इस फेस्टिवल के थ्रू, हम चाहते हैं कि जो यूथ है जयपुर का, ये उनका फेस्टिवल है, वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें, हमें बताएं उन्हें क्या देख रहे हैं अगले साल, क्या चीज़ें हैं जो उनको पसंद आई, क्या चीज़ें हैं जो उनको नहीं पसंद आई। पर हमारी कोशिश ये है कि हम जब प्लानिंग करते हैं इन चीज़ों की, हम एज ए 25 ईयर ओल्ड सोचें कि 25 से 30 साल के जो लोग हैं वो क्या हेरिटेज के ऐसे एलिमेंट्स हैं उनसे जिनसे जुड़ना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम यूथ के साथ जोड़ें, जो शायद यूथ को पता भी नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। तो एक बैलेंस रहता है हमारी प्रोग्रामिंग में। पर मेरी यूथ से सबसे ज़्यादा विनती रहेगी कि आप लोग पधारें और ख़ुद यहाँ आके इस फेस्टिवल का लाभ उठाएं और आपसे सबसे मिलने का जो है मुझे मौका प्रदान करें। जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल एक बार फिर से आप सभी के सामने है, जयपुराइट्स के लिए ही नहीं पूरे राजस्थान भर के लिए इसका दूसरा संस्करण तैयार है। हमारे साथ में टीम वर्क से संजय जी मौजूद हैं। सर, पहला सक्सेसफुल 19 साल से लगातार तो जयपुर हेरिटेज फेस्टिवल कर ही रहे हैं, जनवरी में फिर से वो आ रहा है, अब ये दूसरा संस्करण आप जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का लेकर आए हैं। पिछली बार जो भी हमने देखा उसके अलावा या फिर कुछ नया इस बार क्या है? देखिए, जैसे जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो बिल्ट हेरिटेज है, जो परंपरा है, ये हमारी बिल्ट हेरिटेज के अंदर ही है। तो किस तरीके से हम जयगढ़ का जो हिस्ट्री है, बिल्ट हेरिटेज है, वो किस तरीके से हम निकाल के लाएंगे, उसी पे इस बार पूरा फोकस है। तो या तो हिस्ट्री वॉक्स या एक्सपीरियंशियल वॉक्स, उसकी जो कला है जयगढ़ की, वो सब हम निकाल के लाएंगे इन म्यूज़िक, थिएटर, डांस, लिटरेचर, खाना पीना, एनजीओ सेक्टर के साथ, और जैसे पद्मनाभ जी ने कहा ऑल्सो दी आर्किटेक्चर। सर, म्यूज़िक हो गया, हेरिटेज हो गया, फूड हो गया, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हो गए, आर्टिजन्स वहाँ पर सारे रहेंगे, लेकिन सर एक हमेशा जो यूथ को पुराने हमारे संस्कृति से जोड़ने की बात हमेशा होती है। 19 साल से लगातार आप कर रहे हैं बुक्स के माध्यम से, और हमारे राजस्थान सरकार हो गए या फिर टूरिज़्म मंत्रालय हो गए, वो भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डिजिटल युग में यूथ डिजिटली तो जुड़ना चाहता है लेकिन पारंपरिक तौर पे जुड़ना नहीं चाहता। वेदर, क्योंकि जो हमारी पुरानी आर्ट फॉर्म है वो लोग, जो बच्चे हैं, वो उसको नहीं अपनाना चाह रहे क्योंकि उनको लगता है फाइनेंशियली ये सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए कुछ हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, आज के जो यूथ है ज़्यादातर उनको ये चाहिए एक्सपीरियंस, क्योंकि वो उसको कैमरा में कैप्चर करके वो चाह रहे कि पूरा उनके जो फॉलोअर्स है वो देखे कि क्या एक्सपीरियंस है। जयगढ़ जिस तरीके के एक्सपीरियंस है वो कहाँ और मिल सकता है। ये तो एआई तो जनरेट नहीं करेगा। तो जब तक वो यूथ वहाँ पे नहीं आएगा, और जो परंपरा है, जैसे ये कैनन्स बनाते हैं या आर्टिलरी वहाँ का जो खास करके जयगढ़ फोर्ट का वो है, तो वो सीखे,
वहीं से तो आगे जाके जो इनोवेशन हो सकती है। सो द यूथ आर एफर्ट इज़ तुम आओ, अपना हिस्ट्री समझो, अपना ट्रेडिशन समझो, तब तो आगे कुछ बनोगे, तब तो आगे कुछ इनोवेशन होगी। हर जन खास जन है, तो उस खास जन के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर रहेंगी, आने जाने की हो, पार्किंग वगैरह की हो, या अन्य कोई फैसिलिटीज़ हो? तो हमारा फ्री शटल रहेगा जल महल से, क्योंकि पिछले बार काफ़ी दिक्कत हुई थी पब्लिक को आने में। ऊपर पार्किंग के भी ज़्यादा हमने व्यवस्था कर रखा है, और जेडीए को हमने इस बार उसमें जुड़े हुए हैं, तो उसमें काफ़ी होगा। खाना पीना तो रहेगा, एंड वी आर ट्राइंग टू कीप ऑल ऑफ द रेट्स डाउन, कि हर कोई आए और वो मज़ा ले। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 6 दिसंबर से शुरू होने वाला है, और अब की बार जो खास है वो है वेदांता ग्रुप, जो इस पूरे फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहा है। मैम, क्या कुछ वो स्पेसिफिक रीजंस रहे जो वेदांता ग्रुप इस हेरिटेज फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा क्या आपने देखा? देखिए, ऐसा है, पिछले साल भी हमने सपोर्ट किया और ये देखा कि जितने भी हमारे साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जैसे आप जानते हैं कि हम वेदांता ग्रुप 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, केन ऑयल एंड गैस की, और दूसरा अगर आप देखें हिंदुस्तान जिंक। तो जितने भी वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, चाहे वो मंगनियार्स हों, चाहे मतलब गाने का प्रोग्राम हो, खाने का प्रोग्राम हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, सब लोग को ये लोग बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि सब एक साथ जुड़ के यहाँ पे आए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, और ये बात हुआ कि देश विदेश से लोग आते हैं। तो यही हमारा सपना है, हमारे चेयरमैन भी ये चाहते हैं कि जो इतना अच्छा काम कर रही हैं कम्युनिटी मेंबर्स और लोकल पब्लिक राजस्थान की, जो वैसे ही सारे देश विदेश में हम पॉपुलर हैं, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म के अंडर आके उनको एक मौका दिया जाए कि अपने आप को पूरा उसका डिस्प्ले किया जाए। मैम, इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने देखा वेदांता ने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट राजस्थान में किया, और हेरिटेज फेस्टिवल के थ्रू यहाँ के हेरिटेज को भी बचाने के लिए, इसे वापस रिवाइव करने के लिए भी आप इसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हम मैम लोकल आर्टिज़न की अगर हम बात करें, जो लोकल आर्टिज़न को एक तो मार्केट नहीं मिल पाता है, कुछ यदा कदा किसी प्रदर्शनी में जैसे जवाहर कला केंद्र है, इसमें वो जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उतना एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता है। तो हेरिटेज फेस्टिवल के थ्रू या आगे और आपकी कोई प्लानिंग हो राजस्थान का जो लोकल आर्टिज़न है, जिसकी देश विदेश में धूम है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि न सिर्फ वो आगे बढ़े बल्कि उनकी पीढ़ी जो बाद वाली है वो भी आगे बढ़े? देखिए, ऐसा ये तो बहुत ही करीब हमारे लिए मुद्दा है कि ये लोकल आर्टिज़न है, उसको देश विदेश में पहुंचाना ही पड़ेगा। तो ये तो हुआ नेशनल, जहाँ पे भी नेशनल फेस्टिवल्स हुए, जहाँ पे देश विदेश के लोग आए, लोकल लोग आए, बाहर से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, बम्बई से लोग आए, वहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे। पर आपको जो आपने विदेश की बात की, तो अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा एक रिवरसाइड स्टूडियो है जो हमने लिया है वेदांता ग्रुप ने, और अनिल अग्रवाल रिवरसाइड स्टूडियो ट्रस्ट के तहत है वो। तो उसमें हम चाहते हैं कि आएँ ये लोकल आर्टिसंस और अपना क्राफ्ट दिखाएं, चाहे वो संगीत है, कलाकार हैं, खाने का है। तो हम एक उस मुद्दे पे अभी बात की है सरकार से और बोला है कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप आइए और पूरा वहाँ पे अपना यहाँ पे कार्य डिस्प्ले करें।